बिहार विधानसभा में 76 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। सूत्रों के मुताबिक 38 सीटों पर उम्मीदवारों का जल्द करेगी ऐलान। आरजेडी की हरी झंडी का इंतजार नहीं करेगी कांग्रेस। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर अपने बयान में किया जेन जी का जिक्र, लिखा देश के जेन जी वोट चोरी रोकेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया देश के लिए खतरनाक। निशिकांत दुबे ने कहा जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो राहुल को क्यों करेंगे बर्दाश्त। देश में आज से शुरू हुई आईफोन 17 की बिक्री। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के स्टोर के बाहर लगी लंबी कतारें। 82,000 रुपए से शुरू हो रही है कीमत। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के आज आएंगे नतीजे। अध्यक्ष पद के लिए 3 महिला उम्मीदवारों की मौजूदगी से दिलचस्प हुआ है मुकाबला। कल करीब 40% हुई थी वोटिंग। टैरिफ के मुद्दे पर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से अच्छे संबंधों का किया जिक्र। कहा भारत और पीएम मोदी उनके बेहद करीब है। I'm very close to the Prime Minister of India. I wish him a happy birthday. We have a very good relationship. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ अच्छे समझौते की जताई उम्मीद। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा अमेरिका से सकारात्मक बातचीत जारी। Discussions with the assistant USTR happened 2 days back. They were productive and are working on the right track. मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 दलित नाबालिग लड़कियों के रेप की खबर। अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाने का है आरोप। आरोपियों से इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती। एशिया कप में पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल। यूएई के खिलाफ मैच से पहले आईसीसी ने नियम उल्लंघन पर जताई सख्ती। प्रतिबंधित क्षेत्रों की शूटिंग समेत कई मामलों में पीसीबी को भेजा नोटिस। आईसीसी ने ईमेल में गिनाई पाकिस्तान की गड़बड़ियां। फ्रांस में सरकारी सेवाओं में कटौती के खिलाफ पेरिस समेत 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन। लोगों ने अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का लगाया आरोप। हंगामा करने के आरोप में करीब 100 लोग गिरफ्तार। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज। स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, भोपाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। तो दिन भर आज क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था, अपडेट्स क्या है, इन सभी जानकारियों के साथ मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। और देश और दुनिया में ऐसा क्या कुछ हो रहा है जिसका आप तक पहुंचना हर जानकारी के साथ बेहद जरूरी है। उन्हीं खबरों को लेकर पूरी अपडेट के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और शुरुआत यहां पर करेंगे बिहार से, क्योंकि बिहार की सियासत इस वक्त अपने उबाल पर है, जहां पर चुनाव से पहले महागठबंधन में तनातनी नजर आ रही है। बिहार चुनाव पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। बिहार में कांग्रेस की 76 सीटों पर लड़ने की तैयारी यहां पर चल रही है। चुनाव समिति की बैठक में 76 सीटों पर चर्चा हुई, जहां से चुनाव लड़ना तय किया गया है। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 38 सीटों पर आरजेडी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करेगी। 38 सीटों पर कांग्रेस की ओर से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान मुमकिन भी है। अब कांग्रेस 76 सीटों पर अड़ गई है, तो ऐसे में नजर इस पर रहेगी कि कांग्रेस की मांग पर आरजेडी आखिर क्या कुछ अपना रुख अख्तियार करती है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए, कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि उसे जितनी सीटें चाहिए वो यहां पर पूरी तरह से लेगी और अपने प्रतिनिधि जो है वो जनता के सामने उतारेगी। तो महागठबंधन में ये मतभेद है या मनभेद है, वो आने वाले कुछ वक्त में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। क्योंकि बिहार में कांग्रेस अब अपना जनाधार तलाश रही है, वो जनाधार जिसके लिए वो बरसों से इंतजार यहां पर कर रही है। और सीधा रुख करते हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन लाइव हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। चंद्रमोहन, ये और सरल भाषा में ऐसे भी समझना होगा कि पिछली बार भी कांग्रेस ने काफी सीटों पर 70 सीटें सामने आई जिस पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत बहुत ज्यादा मिल नहीं पाई। तो इस बार की जो लड़ाई है वो सिर्फ सीट ज्यादा मिले इसकी नहीं है, जिताऊ सीट मिले इसकी भी है। वो 38 सीटें कौन सी हो सकती हैं, कुछ अगर समझ में आ पा रहा हो आपको इस वक्त?
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की कल एक मीटिंग हुई थी सदाकत आश्रम जो प्रदेश कार्यालय है उनका वहां पर, और उसमें स्क्रीनिंग कमेटी के साथ साथ जो चुनाव कमेटी के लोग हैं वो भी मौजूद थे, और तकरीबन 3 घंटे तक ये मंथन चला। और उसमें यह तय किया गया कि 76 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जिसमें 38 सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर लिए गए हैं। और साफ तौर पर कांग्रेस यह मान रही है कि पिछली बार जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे उससे अधिक ही सीट चाहिए, उससे कम पर सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस यह मानती है कि जब बिहार में SIR को लेकर राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी उस समय कांग्रेस को जबरदस्त समर्थन मिली है, और उससे कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो चार्ज हो गए हैं, और ऐसे में वो कम सीटों पर अगर समझौता करती है तो उसके लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। और ऐसे में कांग्रेस ने यह तय किया है कि 76 सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक कांग्रेस की दिल्ली में भी बैठक होनी है, जिसके लिए बिहार कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच चुके हैं, जिसमें बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा लावरुल, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, और साथ ही CLP के लीडर हैं वो, और उनके साथ जो स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम नेता हैं वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आज एक दिल्ली में मीटिंग होनी है जो अपनी बातें ये सभी नेता रखेंगे कि 76 वो कौन सी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो 70 सीटें मिली थी उसमें कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि सिर्फ शहरी सीट नहीं चाहिए बल्कि हमको रूरल का भी क्षेत्र सीट चाहिए, ताकि जो महागठबंधन है कांग्रेस को बार बार शहरी सीटें दे दी जाती है और उसमें कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। पिछले बार 70 सीटें मिली थी जिसमें ज्यादातर सीटें वो शहरी क्षेत्र में थी जहां पर बीजेपी का प्रभाव पहले से रहा है। ऐसे में कांग्रेस जो है ये भी तलाश रही है कि उनको 76 सीटों में जिताऊ सीट सबसे अधिक चाहिए ताकि परफॉर्मेंस उनका अच्छा रह सके। तो सिर्फ सीटें नहीं चाहिए बल्कि जिताऊ सीटें भी चाहिए। और अब जो कल मीटिंग हुई थी वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कांग्रेस 76 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रोकना चाहूंगी, जेडीयू से नेता हमारे साथ नीरज सिंह जी जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो आपसी खींचतान दिख रही है कांग्रेस की तरफ से, अब 76 सीटों की बात की जा रही है, किस ओर जाते हुए ये रास्ते दोनों ही पार्टियों के नजर आ रहे हैं अब आपको? देखिए, ये उनका महागठबंधन का आंतरिक मामला है, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार का स्कोप रहेगा तब न जीतिएगा। 176 सीट पर तो अब लोकसभा में आगे है कि जिताऊ उम्मीदवार क्या खोज रहे हैं और ये एक दूसरा को आंख दिखा रहे हैं। सच्चाई ये है कि राहुल जी के साथ यात्रा किया तेजस्वी जी ने तो उनको राजनीतिक बौना साबित कर दिया। अपने मुद्दे पर उनको ले आई SIR के मुद्दे पर कि पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करते थे, अब उनको पीछे लगना पड़ा। तब उनका जमीर जागा तो फिर अपनी यात्रा अलग लेके निकले। अब अपनी यात्रा जब लेके निकले मुझे तो आश्चर्य हुआ जब घोड़ा की सवारी कर रहे हैं, उसके बाद भी देखा कि और आगे बढ़े तो देखे कलम फेंक रहे हैं। अरे कलम से जब पढ़ना था तो पढ़े नहीं। अब उनके घर में ही आंतरिक रूप से मुझे बोलना नहीं चाहिए, जिस बेटी ने किडनी दे दिया अपने पिता के प्राण रक्षा के लिए, अपने भाई के राजनीतिक वजूद चिंता कर रही हो रोहिणी आचार्य कि हमारे भाई जिस सीट पर बैठते तो उस सीट पर दूसरा कोई बैठा हुआ है, तो अंतर कला से महागठबंधन जूझ रहा है। और मृत्युंजय तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप आरजेडी नेता हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या ये खींचतान वाकई बिहार की उस सियासी जमीन के लिए है जिसमें अब कांग्रेस और आपकी पार्टी के बीच एक लकीर खींचती नजर आ रही है? देखिए, लकीर क्या खींचेगी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में गठबंधन का दौर है। गठबंधन की राजनीति में हम लोग का पुराना गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का आरजेडी के साथ। हम लोग गठबंधन में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में ऑल इज वेल है। राष्ट्रीय जनता दल तो 243 सीटों पर तैयारी कर रखी है। जब सीट बंटवारे का अंतिम फैसला हो जाएगा तो जो हमारे सहयोगी को सीट जाएगा उस पर हम उन्हें मजबूती से मदद करेंगे। तब पार्टी को सीट सभी सीटों पर तैयारी रखनी चाहिए, तब ना हम एक दूसरे को मदद कर पाएंगे जो सीट जिन्हें जाएगी। और हर पार्टी को अधिकार है, वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। इसमें कहाँ कोई परेशानी है। जब सब लोग मिल बैठ करके
तय कर लेंगे तो अंतिम रूप से सब सामने आ जाएगा। अच्छा, अंदर खाने मृत्युंजय तिवारी जी, ये आप कंफर्म करिए, आपके पास तो बेहतर जानकारी होगी, क्या ऐसी बात चल रही है, ऐसी कोई खबर है, ऐसी कोई तैयारी है कि ग्रीन सिग्नल का वेट नहीं किया जाएगा और आरजेडी के और 38 सीटों पर लगभग उम्मीदवार अपने उतार सकती है कांग्रेस? ये आप कह रहे हैं कि किसी का बयान आया है? हमारे गठबंधन के सहयोगियों का किसी का ऐसा बयान आया है? मैं तो आपसे कंफर्म कर रही हूँ सर, बताइए ना आप। तो सारा चीजों को आपको बताकर हम तय करेंगे अपनी रणनीति। अच्छा मृत्युंजय जी, इतना बता दीजिएगा तब फिर कि अभी तक में कोई बात हो पाई है कि अब अक्टूबर अंत तक या फिर जब तक तारीख नहीं ऐलान होगी तब तक ही डिसाइड नहीं हो पाएगा सीट किसको कब जाएगी? हमने कहा कि हम एनडीए से पहले सीट बंटवारे का फार्मूला तय करके, यानी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरा तैयारी चल रहा है। जहां जहां जिनको लड़ना है 243 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और सारी तैयारियां चल रही है, सारी बातचीत हो रही है, सब तय है। बहुत जल्द इसका घोषणा हो जाएगा। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, आपको लगता है कि जिस एकजुटता के साथ आरजेडी और कांग्रेस साथ चलती हुई अपनी यात्राओं के दौरान नजर आई है, कहीं सीटों का ये पेंच वही एकजुटता सियासी तौर पर बिखरता हुआ नजर ना आए? देखिए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी ताकत है, धरातल पर सबसे मजबूत पार्टी है। हमारे पास एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नेता श्री तेजस्वी यादव जी के रूप में है। जो भी राज्य में विपक्ष है वहाँ कोई भी तेजस्वी यादव जी इतना बड़ा चेहरा नहीं है। ये बात तो हमारे विरोधी हों या सहयोगी सब समझ रहे हैं। तो कह तो नहीं रहे ना मृत्युंजय जी, इतनी बार कह दिया मैं सीएम उम्मीदवार हूँ, सीएम उम्मीदवार हूँ। राहुल गांधी जी की तरफ से मंच पे एक बार भी हामी नहीं भरी गई। किसके कहने से यहाँ लोकतंत्र में जनता क्या कहती है ये ना महत्वपूर्ण है। आपको किसी ने ये कहा है क्या महागठबंधन में कि दूसरा कोई चेहरा है? तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 में भी थे, 2025 में भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो महागठबंधन में किसी तरह की कोई सिर फुटवल आगे तो नहीं देखने को मिलेगी? आप कह रहे हैं सब कुछ ऑल इज वेल है। महागठबंधन में हाथ और गले नहीं, दिल मिले हुए हैं। यहाँ सिर्फ फुटवल नहीं है, यहाँ उद्देश्य सबका एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि हमें बिहार में जो नकारा निकम्मी खटारा सरकार है हटाना है। बिहार की भलाई की लड़ाई सब लड़ रहे हैं, तेजस्वी सरकार बनाना है। ठीक है, ओके। मृत्युंजय जी बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप भंडारी, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि तैयारी उधर कांग्रेस से कर रही है, 38 सीट पर बिना ग्रीन सिग्नल के चुनावी मैदान में उतार सकती है अपने प्रत्याशी। रिएक्शन आपका? देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में आपसी बहुत बड़ी लड़ाई है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को नहीं चाहते, राहुल तेजस्वी को नहीं चाहते। जब राहुल से पूछा गया कि कौन आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। तेजस्वी यादव अपनी अकेले यात्रा निकालते हैं जिसमें राहुल गांधी को इन्विटेशन नहीं होती। लोग ये कहते हैं मीडिया के अंदर कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की सीट पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की नजर है। तो जो आपस में ही लड़े और सिर्फ घुसपैठियों को बचाने के लिए एकजुट हो, बिहार की जनता उनके खिलाफ बोलेगी। मृत्युंजय जी, पहले भंडारी जी को बोलिए कि अपनी चिंता करें। वहाँ एनडीए में सिर्फ फुटवल है, एनडीए में मारा मारी है सीट के लिए। हिम्मत है तो घोषणा करें। कल आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाना पड़ा केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मिलने। पहले केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के आते थे तो मुख्यमंत्री के निवास जाकर मिलते थे। श्री चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री का चेहरा हम हैं, वहाँ उनके पार्टी कह रही है। आदरणीय मांझी जी कह रहे हैं 100 सीट पर लड़ेंगे। 100 सीट देंगे ना मांझी जी को? मुख्यमंत्री मानेंगे चिराग पासवान? राहुल गांधी ने आपके व्यक्ति को अभी तक डिक्लेयर ही नहीं किया। काहे टेंशन ले रहे हैं? अकेले कैसे यात्रा में चले गए? अरे आपस में इतनी लड़ाई। आप राहुल तेजस्वी की सीटें, राहुल ने आपके तेजस्वी यादव को डिक्लेयर करे क्या महागठबंधन का उम्मीदवार? काहे इतना टेंशन ले रहे हैं? काहे? जरा राहुल गांधी से एंडोर्समेंट लेके आइए ना। आप आए राहुल गांधी से एंडोर्समेंट लेके? ना मृत्युंजय जी, आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। आपके तेजस्वी यादव पप्पू यादव से लड़े, पप्पू यादव तेजस्वी से लड़े, तेजस्वी राहुल से लड़े, राहुल तेजस्वी लड़े। इतना आपस में लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? अरे हम तो बिहार की जनता की चिंता कर रहे हैं, हम तो बिहार की जनता चिंता कर रहे हैं। पर आप जो है, आपकी दुर्दशा देखकर हमें आप पे दया आती है। ना हमें आप पे दया आती है मृत्युंजय जी। पार्टी बचाइए,
सुनिए, क्या आप न्यूज 18 इंडिया के ऊपर ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर राहुल गांधी से आप ये कहलवा देंगे कि भाई तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? नहीं प्रदीप भंडारी, ये तो सही है ना, अगर वहां लड़ाई चल रही है तो आप लोगों की राह तो और आसान हो गई ना फिर। अरे हम तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरी की पूरी एनडीए पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में जीतने वाली है।